फिर प्रेजेंट में युग रजनी के बाद वाले मर्डर यानी सरोज नाम की एक लड़की की फाइल देख रहा होता है और सीन पास्ट में 9 नवंबर 1990 में जाता है। तब सरोज रेलवे स्टेशन जा रही थी और खूनी आकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वहीं रात को सूर्या वहां पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ प्रेजेंट में योग के कमरे में फिर से बिजली के फ्लक्चुएशन होता है और योग के पास जो सरोज का फोटो था उसमें अपने आप ही फोटो चेंज होने लगती है। फिर पास में सूर्या को थोड़े आगे जाते ही सरोज बेहोश हालत में मिल जाती है तो वो उसे खोल देता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि योग के पास जो सरोज की मरी हुई फोटो थी उसमें अब वो जिंदा बैठी थी, जैसे पास्ट में सूर्य के सामने बैठी थी। यानी योग सूर्य से बात करके पास्ट को बदल सकता है। ये सब देखकर योग दिमाग खराब हो जाता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में योग सीधा भूमिका को कॉल करता है कि सरोज तो जिंदा है, जो सुनकर भूमिका कहती है कि ये तो मुझे पता ही है क्योंकि मैं अभी सरोज की बेटी से बात कर रही हूँ, क्योंकि सरोज को तो अब कातिल मानने वाला था, तब वो प्रेग्नेंट थी और आज उसकी बेटी 26 साल की है। पर सरोज किडनैप होने के बाद से ही डिप्रेशन में चली गई थी, जिसके बाद वो चल बसी। ये सुनकर तो योग सोच में पड़ जाता है और उसे कुछ समझ में आने लगता है कि शायद उस दिन सूर्या ने सही कहा था कि हम पास्ट को बदल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इधर सरोज की बेटी भूमिका से सूर्या का जिक्र करती है कि मैंने सुना था सूर्या नाम का कोई ऑफिसर मेरी माँ को बचाया था, जो सुनकर भूमिका खुश हो जाती है। अब से 1990 में शिफ्ट होता है जहाँ सूर्या ने सरोज को तो बचा लिया था, पर तभी खूनी उस पर वार कर देता है और सूर्या उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद वो थोड़ी दूर जाकर सेम हुडी वाले को गिरफ्तार कर लेता